जय श्री राधे। ठाकुर जी का एक बहुत बड़े भक्त थे। उनका नाम था श्री गोविंद स्वामी जी। वो भगवान के साथ खेला करते थे। गोवर्धन नाथ साथ खेले, सदा झेले रंग अंग, सख्य भाव हिये गोविंद सुनाम है, स्वामी करी खयात। ताकि बात सुन लीजे नीके, सुने सरसात नैन, रीति अभिराम है। खेलत हो लाल संग, गयो लौट दावले के, मारी खैच गिल्ली देखी मंदिर में श्याम है। मानी अपराध साधु धक्का दे, निकाली दियो मति सो आगाध, कैसे जाने वह बाम है। श्री विठल गोसाई के शिष्य श्री गोविंद स्वामी नाम से विख्यात, हृदय में सदा सख्य भाव रखकर श्री गोवर्धन नाथ जी से अंग मिलाए, रंग झेलने और साथ खेलने हारे अभिराम रीति बले की वार्ता भली भांति सुनिए कि जिसको सुनकर नेत्र प्रेम से सजल सरस हो जाता है। आपको बाल्यावस्था ही से श्री कृष्ण चंद्र जी प्रकट होकर दर्शन देते। उनको बाल्यावस्था से ही श्री कृष्ण चंद्र जी प्रकट होकर दर्शन देते, वरन साथ खेला करते भी थे। एक दिन नंदलाल जी के साथ गुल्ली डंडा खेलते थे। प्रथम प्रभु का दाव था, सो गोविंद सखा को बहुत दौड़ाया। जब इनका दाव आया तब नंदलाल भगे, ये पीछे दौड़े। श्याम सुंदर को मंदिर में देख खींच कर गुल्ली मारी। मंदिर में एक साधु पुजारी थे, सो उन्होंने इनका बड़ा अपराध मान इनको धक्का देकर निकाल दिया, क्योंकि सख्य रस भरी अगाधमती को वह प्रेम से विमुख कैसे जान सकता। आप भरी गए और महान कवि थे गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी अष्ट छाप में इनकी गिनती थी। इनकी कदम्ब खंडी नाम उपवन अब तक गोवर्धन जी के पास विद्यमान है। बैठयो कुंड तीर जाए, निकसय गो आए, बन दिए हैं लगाए, ताको फल भुगताइए। लाल हिये सोच परयो, कैसे भरयो जात, वह आँखों मगमाझ, भोग रखयो पैन खाइए।
श्री कही श्री गुसाई जो को मोको ये न भाई कछु, चाहो जो खवावो तो पै बाको जा मनाइए। बाको हतो दाव मुँह पे सो तो भाव जनायो नहीं, कहीं मोशो बाते शो कमारे बेगी लियाइए। जब उस साधु ने आपको धक्का देकर निकाल दिया, तब आप श्री गोविंद सखा जी जाके कुंड तीर बैठे और ऐसा कहने लगे कि वन में जाने को तो इस मार्ग से निकलेगा सही, जो अपने बैरागी को मुझे धक्का देने में लगा दिया, तिसका पलटा फल मैं भुगता ही लूंगा। अब तो लाल जी के हृदय में बड़ा ही सोच पड़ा कि वह सखा अपनी दाव लिए बिना नहीं छोड़ेगा, वह मार्ग में ही बैठा है। आपके आगे भोग धरा गया, परंतु ग्रहण नहीं किया। ठाकुर जी के सामने भोग रखा गया, फिर भी वो ग्रहण नहीं किए। प्रकट होकर श्री गोसाई जी से कहा कि मुझको यह भोग वस्तु कुछ नहीं अच्छी लगती, जो मुझे खिलाया चाहो तो मेरे सखा को जाकर मना लाओ, क्योंकि उसका दाव था सो मैंने नहीं दिया। तब उसने आकर मुझे गुल्ली मारी। उस भाव को तो साधु जान सका नहीं, उसको दुर्वचन कहकर धक्का दे दिया। वह क्रोध में भरा है, सो प्रिय कुमार को आप शीघ्र लिवा लाइए। बन मन खेले बिन बनत, न मोको नेकू, भनत जुगारी अनगनत लगावे गो। शुद्धि बुद्धि मोड़ी गई, भई बड़ी चिंता मोही, लिया ये जू ढूंढी, कहूँ चैन ढिग आवे गो। भोग जे लगायो, मैं तो तनक न पायो, रिस बाकी जब आ जाए, तब मोह भावे गो। चले उठी धाये, नीठ नीठ के मना लायो। मंदिर में खाए मिली, कहीं गरे लावे गो। श्री लाल जी ने गुसाई जी से कहा कि देखिए, वन वन प्रति खेले बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होता, और वह वन मार्ग में बैठा मुझे गालियां दे रहा है। जो उधर में जाऊंगा तो अनेक चोट लगावेगा। मेरी तो बस शुद्धि बुद्धि भूल गई, बड़ी ही चिंता उत्पन्न हुई है। मेरे मित्र को ढूंढी ले आइए, तब मेरा मन प्रसन्नता युक्त हो। आपने जितने भोग लगाए हैं, मैंने उसमें से अभी किंचित भी नहीं पाया। उनकी रिस शांत हो, तब मुझे कुछ अच्छा लगेगा। श्री गोसाई जी सुनते ही दौड़े, बड़े कठिनता और वेग, बड़े यत्न से आपको मना कर लाए। कहा कि तुम्हारे प्रेमी ने कहा है कि आकर मेरे साथ मिलकर खाए और गले मिले, ऐसा ही किया। गए हैं बहिर्भूमि, तहाँ कृष्ण आए झूमी,
करी बरी धूम, आक बोरिन सो मारी के, इन्हु निहारी उठी मार दई, बाही सोजू कौतुक अपार, सख्य भाव रस सार के। माता मग चाहे बड़ी बेर, भई आई तहाँ कहाँ बार लाई, ओट पाए और धार के, आयो यो विचार, अनुसार सदाचार कियो। लियो प्रेम गाढ़ कभू करत संभार के। एक दिवस श्री गोविंद स्वामी जी बहिर्भूमि शौच के लिए गए थे। वहाँ ही प्रेमानंद से झूमते श्री कृष्ण चंद्र जी आकर उसी दशा में आकर मदार के फलों के आपको मार मार कर बड़ी धूम मचाने लगे। आपने देखा तब उठकर उन्हीं फलों से श्री कृष्णचंद्र जी को भी आप मारने लगे। दोनों साख्य भाव रससार में छके हुए अपार कौतुक मचा रहे थे। गोविंद सखा जी की माता बड़ा विलंब जान मार्ग देख रही थी, फिर विचारने लगी कि कहाँ विलंब लगाया। वहाँ ही आई, उनको देख श्री कृष्णचंद्र छिप गए। आप उसकी ओट बहाने से बचे और तब मन में विचार आया, शौच का सदाचार क्रिया की। इस प्रकार के गाढ़े प्रेम से छके श्री बरभागी जी कभी संभार से और कभी वे संभाले अपने मित्र के संग खेला करते थे। आवत हो भोग महासुंदर सुमंदिर को, रहियो बग बैठी कही आगे मोहि दीजिए। भयो कोप भार थार डारी जा, पुकार करी भड़ी न अनीति जात, सेवा यह लीजिए। बोली के सुनाई अहो काह मन आई, तब बोली के बताई अजू बात कान कीजिए। पहले जू खाए बन माझ उठी जाए, पाछे पाँव कहाँ धाय सुनी मति रस भीजिए। एक दिन की बात है कि अति सुंदर भोग का थार रसोई करने वाले मंदिर में लिए आते थे। श्री गोविंद सखा जी मार्ग में बैठे, बोले कि मुझे पाने को दे दीजिए। यह सुनकर पूजा रसोई करने वाले को बड़ा क्रोध हुआ। थाल को पटक और जाकर गोसाई जी से पुकार किया कि ऐसी सेवा आप लीजिए, इस लड़के की अनीति हमसे नहीं सही जाती। गोसाई जी ने आपसे पूछा कि लाला तेरे मन में क्या आई? इन्होंने उत्तर दिया, अजी महाराज मेरी बात सुनिए। यह आपका लाला पहले खाकर वन में चला जाता है, पीछे पाने को पाता हूँ, पीछे जाता हूँ तब वह मुझे मिलता नहीं, ढूंढता फिरता हूँ। यह सुनकर गोसाई जी की मति प्रेम रस से भीग गई। उस दिन से थाल मंदिर में पहुँचते ही इधर इनको भी पवा देते थे।
जे बसे बसत मथुरा मंडल, ते दया दृष्टि मोह पर करो। रघुनाथ गोपीनाथ राम भद्र, दासु स्वामी गुंजामाली, चित्त उत्तम विठ्ठल मरहठ निहकामी। जदुनंदन रघुनाथ रामानंद गोविंद, मुरली सोती हरिदास मिश्र, भगवान मुकुंद कैसो दान देती। चतुर्भुज चरित्र विष्णुदास, बेनि पद्मों सिर धरो। जे बसे बसत मथुरा मंडल, ते दयो दृष्टि मोह पर करो। जो भक्त मथुरा मंडल में आगे बसे हैं और जो अब बसते हैं, ते सब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए। जो कृपा कर मेरे शीश पर अपने चरण कमल रखिए। श्री रघुनाथ भक्त जी, श्री गोपीनाथ भक्त जी, श्री राम भद्र भक्त जी, दासु स्वामी जी, गुंजामाली जी, चित्त उत्तम जी, विठ्ठल जी, निष्काम भक्त मरहठ जी, यदुनंदन भक्त जी, दूसरे रघुनाथ भक्त जी, रामानंद भक्त जी, गोविंद भक्त जी, मुरली श्रोत्री जी, श्री हरिदास मिश्र जी, भगवान भक्त जी, मुकुंद भक्त जी, केशव दंडवत जी, चतुर्भुज जी, चरित्र भक्त जी, विष्णुदास जी, बेनी भक्त जी, श्री गुंजा माली जी और आपकी पुत्र वधू। कही नाभा स्वामी आप, गायो मैं प्रताप संत बने वज्र, ब्रज बसै सो तो महिमा अपार है। भय गुंजा माली गुंजा, हार धारी नाम परयो, करयो बास लाहौर में। आगे सुनो सार है, सुत बधु विधवा सो बोली कै। सुनायो लेहु धनपति गेह, श्री गोपाल भरतार है। देखो प्रभु सेवा मांगे, नारी बार बार यह डारे। सब बारी या पैगने जग छार है। आप श्री नाभा स्वामी जी ने उन संतों का प्रताप कहा, सो मैं भी गान करता हूँ कि जो भक्त श्री ब्रज में बसे और वैसे उनकी महिमा अपार है। गुंजा चोटली घुंघची माला धारण करने से गुंजा माली नाम पड़ गया।